एवरीवन, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल सिब्रिटी हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी और अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ बहुत ही अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का मुझे इतना प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। भोलेनाथ, माता पार्वती आपकी झोली खुशियों से भर दे, ये ब्लेसिंग्स आप सभी को सेंड करें। प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा देव। एंड आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी स्पिरिचुअल हिडन जो वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंडिटिव मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उसी को आपको लेना है, जो ना हो उसे छोड़ देना। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय माँ भगवती की जय। थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर आ चुका है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। ठीक है, तो जो यहाँ पर मुझे आपकी हिडन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ नज़र आ रही है कि आप अपने जीवन में हमेशा से जो एक किसी भी तरह का बिना किसी खतरे के बारे में सोचे बगैर आप अपनी लाइफ में जिस भी रास्ते पर चल पड़ते हैं, आपको आत्मविश्वास आपके अंदर से यहाँ पर आ जाता है। आपका जो वो सफ़र है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपकी हिडन वैल्यूज़ है स्पिरिचुअलिटीज़ के, जो आपको हमेशा से खतरों से बहुत ही प्रोटेक्ट करते रहता है। आपके इंट्यूशन पावर में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उससे प्रोटेक्शंस के जो चीज़ें हैं वो पहले से आना शुरू हो जाती है। ओके, और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप हमेशा ऐसी यात्रा पे बहुत ही कार्यरत रहेंगे जिसकी वजह से आप बहुत कुछ बदल सकते हैं, बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं अपने लॉन्ग जर्नी के लिए। ओके, और आपकी जो हिडन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही हाई लेवल की है, जिसकी जर्नी को कंप्लीशंस करने के लिए आप हमेशा अपने आप को बहुत आगे रखने वाले हैं। हमेशा ऐसे पाथ को आप सिलेक्ट करेंगे जो खतरों से भरा हुआ होगा, जिसमें आपको नहीं पता होगा कि मुझे कौन सा पाथ चुनना है। बहुत ही क्लियर नहीं होगा कोई भी चीज़। ओके, लेकिन फिर भी आप इसी दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे जैसे आपकी सोल आपको गाइड कर रही है। ओके, तो ये आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है। ओके, जो आपसे बहुत ज़्यादा हिडन है। एक चीज़ मैं और यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आपको किसी भी तरह की डायरेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्शंस आपके खुद के अंदर से आने वाला, आपकी जो स्पिरिचुअलिटीज़ है वो आपको बहुत गाइड यहाँ पर करने वाली है। ओके, और आपकी जो हिडन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है वो बहुत आपको हमेशा अग्रेसर रखती है, बहुत ही ताकत आपको प्रदान करती है, हमेशा विजय प्राप्ति के लक्ष्य की तरफ आपको कार्यरत यहाँ पर रखती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको कवच भी प्रदान यहाँ पर करती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो ये वही एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। जो आपकी हिडन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है ना, वो आपको हर लहरों से टकराने की क्षमता बहुत अच्छे से देती है। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और मैं फील कर पा रही हूँ कि अचानक लाइफ में कुछ चीज़ें सडनली जब चेंज होती हैं, आप उसमें बहुत ही पावरफुल रहते होंगे, क्योंकि ये आपकी हिडन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की वजह से हो रहा है। आपके अंदर वो पेशेंस लेवल रहता है कि आप उसका सामना यहाँ पर कर पाते हैं, बहुत ही रन कर पाते हैं उस सिचुएशंस में भी। आप बहुत अच्छी तरीके से डिसीजंस यहाँ पर ले पाते हैं। ओके, और मुझे यहाँ पर जैसे आप अपने जीत का पताका लहरा रहे हैं वैसी एनर्जीज यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। ओके,
द सन की ऊर्जा यहाँ पर आ चुकी है ना, हॉर्स यहाँ पर रिपीटेड आ चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हॉर्स के साथ आपका बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शंस हो सकता है, आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं और आपको हमेशा से आपकी जर्नी में सहायता बहुत ज़्यादा करने वाले हो सकते हैं। जो यूनिवर्स के ऐसे अलग अलग एंजल्स हैं या फिर बटरफ्लाइज हैं या फिर जुगनू हैं, वो आपकी बहुत मदद करते रहते हैं, साइलेंटली आपको अपने हिडन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर द सन की ऊर्जा से मुझे एक चीज़ फील कर पा रही हूँ, जैसे आप अपनी हिडन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ तक हमेशा पहुँचने की कोशिश करते रहते हैं। प्रकृति जैसे आपको हर वक्त अपने तरफ बुलाने की कोशिश करती है, कुछ आपको वैल्यूज़ देने की कोशिश करती है कि जो आपको ये स्पिरिचुअल वैल्यूज़ मिली हुई है, इसको आप हमेशा लोगों को देने के लिए यूज़ करने वाले हैं। वो ऊर्जा जो आपको वहाँ से सात्विकता प्रदान कर रही है, जो आपको अग्रसर कर रही है कि जीवन का जो ये ताप है उससे लोगों के जीवन में बहुत ही प्रकाश आप यहाँ पर फैला सकते हैं। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है और आपके लिए नया द्वार है जहाँ पर आपको पहुँचना है। आपको अपने सफ़र के लिए हिडन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को पाने के लिए हमेशा जो प्रकृति की एनर्जी सेंटर्स हैं, जैसे सन हो गया, बहुत ही बड़ा एनर्जी सेंटर है, वहाँ से आपको उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर ये भी फील कर पा रही हूँ कि आप हाथों के द्वारा बहुत ही स्ट्रांग से उनकी ऊर्जाओं से कनेक्ट होकर के कुछ नया क्रिएशंस यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, और एक चीज़ मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, जो आने वाला फ्यूचर रहता है उसको लेकर के कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ऊर्जा लेवल रहता है कि आप उसको डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर पाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से स्पिरिचुअली उसमें ग्रो कर पाते हैं। आपको जैसे पता रहता है कि ये चीज़ होने वाली है। ओके, एंड आपकी हिडन स्पिरिचुअल वैल्यूज सन की तरह है, जो अपने आप में बहुत बड़ी ऊर्जा है। आप जानते भी नहीं है कि आपके अंदर सन की ऊर्जा है जो आपकी हिडन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में है, जिसकी वैल्यूज़ एक उजाले की फॉर्म में होता है, जो बहुत ही बड़ा उजाला और एनर्जीज़ को क्रिएट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आप एनर्जी सेंटर हैं, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल लोगों के द्वारा आप ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं जैसे सन के प्रभाव से आने से अंधकार दूर हो जाता है। वो लोग आपके साथ यहाँ पर स्वतः ही कनेक्ट हो जाएंगे और अपनी एनर्जीज आपके साथ यहाँ पर शेयर भी करेंगे और आपके द्वारा बहुत ज़्यादा एनर्जी एंड एजुकेशंस वो लेने वाले होंगे। ओके, अगर आप अपने आप को यहाँ पर एक मूविंग एनर्जीज में देखते हैं हमेशा के, जहाँ आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लगती रहती है, तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल हिडन वैल्यूज यही है कि आप ऊर्जा देने के लिए बने हुए हैं, लोगों के जीवन में अंधकार को दूर करने के लिए यहाँ पर बने हुए हैं। आपका जीवन हमेशा ऊर्जा को बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो है उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर है। तो अपने इस ऊर्जा को हमेशा से संचय करके मत रखिए, जितना भी नॉलेज है आपको उसको देने की कोशिश ज़रूर से कीजिए। ओके, एंड सन बहुत ही बड़े तरीके से यहाँ पर आपको रोशनी दे सकता है। ओके, बहुत कुछ सफ़र आपके लिए अभी भी बाकी है, बहुत सारे सफ़र आपको अभी भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों में ही सफ़र की एनर्जीज है। ओके, स्वादिष्ठान चक्र एंड आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी हिडन स्पिरिचुअलिटीज़ के लिए। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे क्लियरली विज़न कर पा रही हूँ कि आप अपनी जो हिडन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है उसको लेकर के कई बार कंफर्म होते हैं, कई बार श्योर होते हैं और उसी तरफ आप अपने आपके लक्ष्य को निर्धारित करते हैं कि ये आपका लाइफ पर्पस है, इसको आपको पूरा करना है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो हिडन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है वो आपको हर चीज़ को, स्पिरिचुअलिटीज़ की हर ऊर्जा को मैनेज करने की पावर देती है। जैसे किसी के द्वारा जो मिल रही एनर्जी से उसको किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से अपने अंदर लेना है, किस तरह से जीवन में उसको मैनेज करके आगे तरक्की करनी है, ये चीज़ आपको डेफिनेटली आती है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ फील कर पा रही हूँ कि आपको भले ही नॉलेज बहुत ही छोटा हो, लेकिन आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। आपके अंदर परफॉर्मर बहुत बड़ा छुपा हुआ है। ओके, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सन जो 3 नंबर जुपिटर बहुत ही स्ट्रांग रहता है। ओके, तो एक गुरु की एनर्जी आपके अंदर बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर रहती है। ओके,
और मुझे यहाँ पर एक चीज़ देख पा रही हूँ कि जो आपके ये जो हिडन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है वो हमेशा आपके आसपास पॉजिटिव चीज़ों को देखने की कोशिश करती है। माना आपकी कम्युनिकेशंस किसी के साथ नेगेटिव हो, लेकिन आप उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल वे में आप अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिचुएशन सभी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होती ही रहती है, ओके। लेकिन आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा है कि आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं है कि आप कितनी दूर तक लेकर के जा सकते हैं, कितने लोगों को गुरु की तरह ये जो एनर्जी सब वो दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, ओके। द टावर मूवमेंट की एनर्जीज। तो यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जो आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है ना हिडनली, वो हमेशा से आपको हर टावर मोमेंट में बहुत ही आपकी काबिलियत को बाहर निकालता है, आपको अच्छी तरीके से रियलाइज करवाता है कि आप इसमें अकेले नहीं हैं। आपके चेहरे पर टावर मोमेंट में भी मुस्कुराहट रहती है, और आप जैसे उस टावर मोमेंट से बहुत कुछ वैल्यूबल चीज़ें सीख करके अपने लाइफ में इम्प्रूव कर पाते हैं, स्पिरिचुअली बहुत ही ग्रो कर पाते हैं जब जब आपकी लाइफ में टावर मोमेंट यहाँ पर आया हुआ है, ओके। और यहाँ पर आपकी हिडन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ यही है कि टावर मोमेंट उसी के लाइफ में आता है जिसको इंसान बहुत ही ईश्वर चुनते हैं कि इनके लाइफ में इनको कुछ खास करना है। जैसे चिंता, डिप्रेशंस या फिर कोई भी चीज़ की एनर्जीज आपके लाइफ में आती है, उसको आप क्यों आई ये चीज़ जान करके उसको ठीक करने की पूरी कोशिश आप यहाँ पर करते हैं, ओके। और यहाँ पर आप जो आपकी हिडन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है। आप हमेशा गिरती हुई किसी भी चीज़ को, जैसे आपकी विश्वास है या फिर रिलेशनशिप्स हैं, आप उसको बेहतर कर सकते हैं, आपके अंदर ये पोटेंशियल्स होगा, ओके। द एम्परर की एनर्जीज। तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा एम्परर बैठा हुआ है जो हर तरीके की नेगेटिविटी को बहुत अच्छी तरीके से रूल कर सकता है, मास्टर माइंड बन सकता है, और लोगों की जो रूलर आइडियाज़ होते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से अपना सकता है और उसको अपनी तरह के परफॉर्म कर सकता है, ओके। आपकी जो हिडन स्पेशल बहुत ही ज़्यादा एक हाइपर एनर्जी से जो बहुत जल्दी से डिसीजंस यहाँ पर ले लेती है और अपनी शक्ति को प्रचार करने की पूरी कोशिश यहाँ पर करती है, ओके। एंड चलिए देख लेते हैं ऑरिकल से आप सभी के लिए क्या है मैसेजेस, ओके। वाओ, 11 नंबर की एनर्जीज है विजडम, लर्निंग, जॉय, आर्ट एंड म्यूज़िक। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आपकी जो हिडन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है वो म्यूज़िक से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। एक चीज़ मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, जब भी आप किसी भी तरह का क्लासिकल या फिर शास्त्रीय संगीत सुनते होंगे उसके साथ आपकी स्पिरिचुअलिटी इसका बहुत ही गहरा कनेक्शन है। जब भी आप इसको सुनते होंगे आपके ऊपर इसका बहुत असर आपको दिखाई देता होगा। आपको ऐसा मन करेगा कि इस एनर्जीज़ को सुन करके मैं कुछ क्रिएट करूँ, कुछ डांस ऐसा करूँ, कुछ परफॉर्म करूँ, कुछ नृत्य ऐसा करूँ, कुछ संगीत ऐसा सुनूं जो आपकी एनर्जीज़ को आपको कंफर्म करने में आपकी मदद करें, ठीक है। कई बार आपके अंदर की जो हिडन पावर्स होती है ना वो किसी माध्यम के द्वारा बाहर आना चाहती है, तो आपकी जो ये हिडन स्पिरिचुअलिटीज़ है उसकी वैल्यू से ही है कि वो म्यूज़िक को बहुत पसंद करती है और म्यूज़िक के थ्रू आपकी बहुत सारी वैल्यूज़ जो स्पिरिचुअलिटीज़ की है वो बाहर आना चाहती है। जब भी आप उस म्यूज़िक के साथ अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाएँ, जहाँ पर आपको नाचने का मन करे, उसको धुन को गुनगुनाने का मन करे, बहुत आपकी एनर्जी हाई लेवल की हो जाए, तब वो आपकी बाहर आना चाहती है वो एनर्जीज, ओके। और यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, विजडम लॉट्स ऑफ है, यहाँ पर लॉट्स ऑफ लर्निंग है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि आपको जब जब जहाँ जहाँ से स्पिरिचुअली कुछ भी नॉलेज मिलता होगा आप उसको बहुत लेते जाते हैं, हमेशा से बहुत ही खुश रहते हैं। इस वजह से आपकी जो हिडन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है ना वो हमेशा से आपको खुश रखती है
चाहे आप किसी भी तरह का आर्ट कर रहे हो, म्यूज़िक कर रहे हो, आपको बहुत ही खुश रखती है। ओके, 4 नंबर के एनर्जीज, 11 से 4 आना बहुत ही स्टेबल एनर्जीज। ओके, स्मोकिंग पावर, इंस्टेटेक इंटेलेक्ट एंड कंट्रोल। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो हिडन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल बना लेती है। ठीक है, जैसे आप कुछ भी एनर्जी वाइज उनको देने की कोशिश करते हैं, वो इंसान तुरंत उस चीज़ को मानना शुरू कर देगा। जिस तरह से आप उनको बोलेंगे उस तरह से वो करना शुरू कर देगा। तो आपको बहुत ही स्टेबिलिटीज एनर्जी वाइज आपकी हिडन स्पिरिचुअल वैल्यूज से मिलती है, जो आपको हमेशा बहुत ही एक हिडन कंट्रोल पावर आपके अंदर लेकर के आती है कि आप हमेशा पॉजिटिव ही रहें, सही चीज़ों की तरफ अपने आप को लेकर के आगे बढ़ें। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप हमेशा से इन्वॉल्व कर पाते हैं बहुत एनर्जीज़ को, रूल कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो बहुत सी स्टेबल एनर्जीज है 4 नंबर। और यहाँ पर आपका राहु बहुत ही गुड वे में हो सकता है। ओके, 36 9 नंबर की एनर्जीज है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान आपकी हिडन स्पिरिचुअलिटी इस पे बिल्कुल भी नहीं है। आप कई बार अपने आप को शक्तियाँ होते हुए भी डुअलिटीज़ में बहुत ज़्यादा जीते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा साधनाएं करते हैं उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ रहती हैं। आप अपने जीवन में कई बार जो फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे ड्यूल मैसेजेस में, बहुत सारे मीनिंग्स में आप यहाँ पर फंस जाते हैं, मिसअंडरस्टैंड्स कर लेते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर बहुत ही क्लियर आंसर है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो हिडन है उसके प्रति काम करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप किसी भी डुअलिटीज़ में नहीं फंसेंगे, जैसे किसी भी लोग के प्रति या फिर अपने करियर पाथ के प्रति, तब आप अपने जीवन की हिडन स्पिरिचुअलिटीज़ की पावर्स के बारे में बढ़ पाएंगे। ओके, 11 नंबर की एनर्जी से, तो आपके लिए यहाँ पर 11 नंबर 2 बार आ चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ जो रीडिंग हो रही है बहुत ही मास्टरमाइंड के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, एंड ओपनिंग हार्ट, डीप कनेक्शंस, वाटर ब्लेसिंग्स। आप सब कुछ बदल सकते हैं। अपने जीवन में कोई भी टावर मोमेंट आए आप उसको बदल सकते हैं। आपके अंदर ये बहुत बड़ा पावर है कि आप चैलेंजेस से बहुत ज़्यादा लड़ने की क्षमता यहाँ पर रखते हैं। पावर आपके पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड आपकी जो हिडन स्पिरिचुअल पावर है, वैल्यूज़ है, कि आप जो कुदरत की ऐसी एनर्जी सेंटर्स है, जैसे वाटर सबसे बड़ा एनर्जी सेंटर है सन की तरह ही, तो आप उस चीज़ का यूज़ करके अपने जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिक यहाँ पर रिसॉल्व कर सकते हैं। और ये आपने कहीं से भी पढ़ा नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक आपके हार्ट चक्रा में आने वाली एनर्जीज है जो आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये हिडनली आप इसके साथ कनेक्टेड हैं, वाटर के साथ आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। वाटर आपको ओपन करता है और आपके अंदर रिसीविंग एनर्जीज लेकर के आती है, और साथ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को हल करने की शक्ति भी आपके अंदर यहाँ पर दे करके जाती है। ओके, और वाटर ब्लेसिंग से अब बहुत सारे लोगों के जीवन में जो टावर मोमेंट्स आते हैं उसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपका डीप कनेक्शन वाटर के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। आप वो इमोशंस की भी समझ पाते हैं। ओके, 5 नंबर के एनर्जीज है द एम्परर की एनर्जीज। तो कंफर्म यहाँ पर आपका हॉर्स स्पिरिट्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एंड सामानिक जर्नी, पर्पस, अट्यूटमेंट, विजन एंड क्वेस्ट। तो एम्प्रेस के साथ यहाँ पर सामानिक जर्नी का आना ये आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली बता रहा है कि आपको अपने पाथ में कभी भी शांत से आप नहीं बैठेंगे। बहुत ज़्यादा आपकी हिडन स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आपको हमेशा अपने पर्पस, अपने अट्यूटमेंट, अपने विज़न के प्रति बताते ही रहेगा। आपको विज़न आते रहेंगे कि आपको और भी कुछ करना है, और भी कुछ सीखना है। ओके, चलिए देख लेते हैं आप सभी के लिए ईश्वर की तरफ से क्या है गाइडेंस।
Goddess Sati, emotional control. Act practically instead of begin emotional to handle the situation and well-being of people around you. तो यहाँ पर ईश्वर आपको एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, किसी खास चीज़ के लिए बार बार इमोशनल होना आपके लिए सही नहीं है। आपको अपने इमोशनल चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं वेल बिगिन यहाँ पर जो तैयारी करने की एक क्षमता होती है वो रहने नहीं देती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। ओके, अगर आप सभी को रीडिंग पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे बेस्ट।